तो हम आने वाले समय में, अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी हम उग्र रूप इसको अपनाएंगे और इसको आगे लेकर के जाएंगे, छात्र हित की लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। जोहार, नमस्कार, मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। जैसा कि अभी हम ये रांची यूनिवर्सिटी का आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे कि पूरे यूनिवर्सिटी के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी बच्चे आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं यहाँ, और हजारों हजार की संख्या में बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के बैठे हुए हैं। अभी शाम के 4 बजने को जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों की सुधि लेने यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया है। इन लोगों का मांग है कि हम लोग की छात्रवृत्ति जो है वो बहुत दिनों से लंबित है, और सेशन इतनी लेट चलती है कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं। वहाँ तक कि पीएचडी और पीजी का भी यहाँ पे जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसे कि ओपन कराने को लेकर के ये पूरे छात्र संघ जो है हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं। और इन लोग से आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। यूनिवर्सिटी के अंदर सभी यूनिवर्सिटी के छात्र लोग हैं, और आप लोग जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और ये गेट वगैरह भी सब बंद करके रखा है। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरे विश्वविद्यालय को आज छात्र संगठनों द्वारा पूरा विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि आज सैकड़ों की संख्या में छात्र अपने जो हक और अधिकार है उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद है। आज विश्वविद्यालय की बहुत ही लचर व्यवस्था हो चुकी है। राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की अगर ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि जो और अन्य विश्वविद्यालय है उसकी स्थिति क्या होगी। आज छात्र दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज 2-2 साल से सेशन लेट है, एग्जाम सही समय पर कंडक्ट नहीं किया जाता है, रिजल्ट सही समय पर नहीं दिया जा सकता। सोचिए हमारे छात्र कहाँ जाएंगे। गरीब छात्र जो रांची को सपना लेकर के आते हैं कि हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हम अच्छे जगहों पर जा करके काम कर सकेंगे, और जो छात्र पीड़ित है 4 बाय 4 के कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, गरीब छात्र, आज उनको मानसिक तौर पर आज वो छात्र पीड़ित है। उसी को लेकर के आसू छात्र संगठन और हम सभी छात्र एकता का नारा दे करके हम सभी एक गोलबंद होकर के आज हम रांची विश्वविद्यालय को बंद किए हैं। और इसी प्रकार का अगर रवैया रहा तो हम आने वाले समय में, अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी हम उग्र रूप इसको अपनाएंगे और इसको आगे लेकर के जाएंगे, छात्र हित की लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि हमारे छात्र को कितनी समस्या हो रही है यहाँ, तो आज देख ही रहे हैं, पर यहाँ का जो मुखिया है उसे देखना चाहिए। यहाँ का मुखिया को देखना चाहिए कि हमेशा जो छोटी छोटी चीजें होती है उसको बड़ा करके दिखाया जाता है, लेकिन जो बड़ा मुद्दा होता है, छात्र का मुद्दा होता है, उसे दबा दिया जाता है। हमेशा हमेशा छात्र को ही समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी सेशन लेट हो जाता है, कभी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है, कभी एग्जाम का पेपर चोरी हो जाता है, तो कभी रिजल्ट चोरी हो जाता है। तो इतनी लापरवाही हमारे ही विश्वविद्यालय में क्यों होती है? गरीब आदमी अपने बाल बच्चा को पढ़ाता क्यों, अपने एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाता क्यों, ताकि उसका फ्यूचर आगे ब्राइट हो, उसका फ्यूचर आगे खुले। लेकिन ये विश्वविद्यालय फ्यूचर को भी बंद करके रखती है और यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। एक लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। अगर उसमें सही में अगर हिम्मत है तो उनको बोलिए कि छात्र हित पे वो कार्य करे और छात्रों की बात को उठाए, सदन में उठाए और हमेशा छात्रों के हित का ही कार्य करे। क्योंकि पहले वो बोलता है कि आपको नौकरी मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारा वो लोग वादा करते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं आलू बेचो, मुर्गी बेचो। तो ऐसे में नहीं होता है। आप बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करिए। यहाँ पे अब जो हमारे माता पिता है वो हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए, हक लड़ने के लिए और भीख मांगने के लिए। यहाँ पे हम लोग पढ़ने आए हैं या फिर अपने हक डिग्री के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं और भीख मांग रहे हैं। हम स्टूडेंट को एक भिखारी की तरह बना के रख दिया गया है कि वो अपनी डिग्री, वो अपने हक, वो अपने सम्मान के लिए लड़ रही है। यहाँ पर जो क्लास में बैठ के पंखा में पढ़ना चाहिए वो अभी यहाँ पे उग्र आंदोलन कर रही है और यहाँ पे सड़क पे खड़ी हुई है। क्या मामला है और किस मामले को लेकर के आप लोग आज जो है धरना प्रदर्शन पे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं? जैसा कि आज हम लोग सबको सैकड़ों की तादाद में आज हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ताला बंद करने का काम किए, क्योंकि यहाँ छात्र मजबूर हो चुके हैं जो अपने क्लास कॉलेजेस छोड़ करके इतनी धूप में, गर्मी में यहाँ पे आंदोलन करने आ रहे। क्योंकि 2-2, 3-3 साल से सेशन जो लेट चल रहा है यहाँ पे कॉलेज आए दिन नहीं पता चलता है, कभी कॉपी चोरी हो जाता है। मतलब कॉलेज प्रशासन में, यूनिवर्सिटी में कभी कुछ वैसा सही से चला ही नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ छात्र क्लास में कम, कॉलेजेस में कम, यूनिवर्सिटी में ज्यादा दिखते हैं। हमेशा आए दिन कभी बीएससी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कभी नर्सिंग के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आज 23-27 का जो बैच चल रहा है उसमें सेशन लेट के कारण से आज सभी सैकड़ों छात्र अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ करके आज यहाँ पे बैठे हुए धरना दे रहे हैं। आप लोग का क्या विभाग है? किस विभाग से है आप लोग? हम बीबीए से है।
वाड़ी कॉलेज बीबीएस है। और जैसा कि पहले से ही छात्र स्कॉलरशिप की मुद्दा से जूझ रहे थे, अब छात्र सेशन लेट की मुद्दा से भी जूझेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो हमारा सेशन सही से चले। कुछ समस्या है और आप लोग जो सुबह 10 बजे से लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस में जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई आप लोगों की सूद लेने आया कि क्या समस्या है बाबू, कैसे क्यों आप लोग इस तरह से कर रहे हैं? सबसे पहले जोहार द लाइव कवरेज न्यूज़ चैनल को। आपके माध्यम से हमारी बात अगर हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात होगी। हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो बच्चे आए हैं सुबह से, तो एक तो आए हैं साढ़े 8-10 बजे से सब बच्चे आए, सब भूखे पेट घर से चले हैं। और उस टाइम से लगातार हमारे तरफ से नारेबाजी की जा रही है, लगातार हमारे तरफ से प्रश्न उत्तर किया जा रहा है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी से कि सर अब कुछ उधर से कुछ नहीं आया अभी तक। और हमें जहाँ तक पता चला कि अभी तक वीसी मैम भी नहीं आई है, जो कि उनको आ जाना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं, 100 के तादाद में, हज़ारों तादाद में बच्चे आने का था आज, लेकिन आज नहीं आ पाए। ऊपर से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आए हमारे सपोर्ट में, वो सब भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आसू है, नेसुआई है, उन सब का तो बहुत सपोर्ट रहा हमारे को। और ऊपर से जितने भी हमारे प्रशासनिक केंद्र के जितने हमारे टीचर्स हैं, उनके तरफ से एक ही आश्वासन दिया जाता है कि कल आ जाना, परसों आ जाना, या फिर अभी कोई नहीं है, या कोई उधर से चपरासी को भेज दिया जाएगा, वो आके हम लोग को बोलेंगे कि अभी कोई नहीं है, जाओ तुम लोग, क्यों कर रहे हो ऐसा। या उधर से कोई ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाता है या ऐसा आंसर बोल दिया जाता है कि हम लोग को ऐसा हमारे मुताबिक वो सही नहीं है। और अभी जब हम सब बच्चे सुबह से यहाँ पे भूखे प्यासे, सारे तो भूखे प्यासे ही हैं, सब लोहरदगा से आए हैं, कोई हर झारखंड के कोने कोने से यहाँ पे बच्चे आए हैं। और सबका एक ही मांग है कि सेशन लेट क्यों, हमें सेशन लेट से आज़ादी कब मिलेगी, जिसके वजह से जितने भी बच्चे हैं वो आगे फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं। जिनको बीएड में जाना था, जिनको जेपीएससी का एग्ज़ाम देना था, जिनको आईटीआई में जाना था, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। छात्रवृत्ति कितने दिनों से लंबित है आप लोग? छात्रवृत्ति तो हमको लग रहा है पिछला बार हम लोग जब 11-12 में थे उसी टाइम मिला था। छात्रवृत्ति तो मतलब ऐसा कि वो सिर्फ कागजी बातों के लिए है, वो सिर्फ पेपर में आता है कि छात्रवृत्ति के लिए 31 तारीख को मिलेगा, 1 तारीख को मिलेगा, 2 तारीख को मिलेगा। छात्रवृत्ति तो हमको लगता है दूर दूर तक छात्रवृत्ति का नाता ही नहीं है सरकार के द्वारा। सरकार के तो केंद्र सरकार से फंड भी आ गया राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार है कि अब देना उन्हीं का काम है। अब हम ज़्यादा तो बोल नहीं सकते क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं है फंड के बारे में, लेकिन छात्रवृत्ति का एक जो मामला है वो आपके कवरेज लाइव से हमको चाहिए कि ये आवाज़ उठा सके आप। ये आप लोग जो धरना प्रदर्शन पे आज बैठे हुए हैं और अभी तक जो है सुबह 10 बजे से अभी 4 बजने को जा रहा है और अभी तक जो है यूनिवर्सिटी के प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं लेने आया है, आप लोग का क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये विश्वविद्यालय कितना दुर्भाग्य है कि बच्चे 200 किलोमीटर, रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 जिला के कॉलेज आते हैं, रांची जिला, खूंटी जिला, लोहरदगा जिला, सिमडेगा जिला। सोचे कि 5 जिला से बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक एक भी कोई आके हम लोगों से बात नहीं किए हैं। और हम लोग तो आज एक अटल मांग के साथ हैं कि वीसी आएंगी, वो हमारी बातें सुनेंगी, समस्याओं के जितनी भी समस्याएं हैं छात्रों के, वो सारे के सारे जब तक उसका समाधान चाहिए हमको, तभी हम लोग यहाँ से हिलेंगे। इसके साथ ही बताइए, हम आज छात्रों के साथ कितना जुल्म हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, इतने सारे छात्र आए हुए हैं सुबह 10 बजे से, ये बात सभी को पता है। ये बात मुझे लगता है कि वीसी कानों तक चली गई है, इसलिए उन्हें छात्रों से डर लगने लगा। वो डर क्यों रही है, इसका मतलब ये गलत की है तब डर रही है। उनको यहाँ पे पहुँचना चाहिए। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी अहम पद पे बैठे हुए कोई भी एक लोग यहाँ पे नहीं आया कि छात्रों से बात करे। तो हम सब जब उस वक्त तक अड़े रहेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समस्या से जो जूझ रहे हैं पूरे छात्र और छात्राएं, जो बहुत सारे सुदूर देहात से भी आए पढ़ने के लिए आते हैं और वो अपनी भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर का जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, ये बस बच्चों को आश्वाना दे रहा है कि भाई आज होगा, कल होगा, परसों होगा। हम प्रतिदिन यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनेक दल आ रहे हैं यहाँ पर, फिर भी कॉलेज प्रशासन की मनमानी चल रही है। ये मनमानी रुकने को नहीं नाम ले रही है। आज वीसी का आने का दिन था, फिर भी हम अभी वेट कर रहे हैं, हम अपना धरना दे रहे हैं। हम इस गेट उस गेट लेकर के हम पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वीसी आए, एक बार आए, बच्चों की मांगे को सुने। और बहुत दिक्कतें यहाँ पर के छात्रों को हो रही है,
तो मुझे लगता है कि एक बार कॉलेज प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर का पेपर चोरी हो जा रहा है, बच्चों का सत्र है वो इतना लेट तक चल रहा है, 23-27 वाला, आपका PhD वालों को दिक्कत हो रहा है, बच्चों को दिक्कत हो रहा है। छात्रवृत्ति का एक अलग समस्या है, खासकर OBC के छात्रों को जो दिक्कत हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर के जो कॉलेज प्रशासन है, इनको सोच विचार करके अच्छे तरीके से मुझे लगता है यहाँ पर काम करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। ये जो आप लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, सभी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों परेशान है आप लोग? जोहार, मेरा नाम कैफ अली, अधिवक्ता कैफ अली, मैं रांची विश्वविद्यालय का NSY का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पे NSY के सभी साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि हमारा सत्र बहुत लेट चल रहा है। जो 2026 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था सेशन, उसका अभी भी 2 सेमेस्टर बाकी है। 2022-26 अभी भी 6 सेमेस्टर में चल रहा है, जबकि उसको अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए था और अभी हम लोग को जून में अपना डिग्री मिल जाना चाहिए था। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा हम लोग का है सेशन लेट। सेशन लेट के अलावा हम लोग के पास मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है महाविद्यालयों में। हमारे पास वॉशरूम में पानी नहीं है। अब छात्राएं कहाँ जाएंगे जब कॉलेज प्रेमाइसिस में हम लोग के लिए वॉशरूम में पानी नहीं है, और हमारे लाइब्रेरी में आपका लेटेस्ट एडिशंस की बुक नहीं है, और हमारे कॉलेज में गर्ल्स कॉमन रूम्स नहीं है। तो इसी तरह से एक और मुद्दा है, हमारा जो रांची यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफ़ी वीक है। जैसा कि पता होगा कि रांची विश्वविद्यालय 5 जिला में फैला हुआ है, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। जो रांची के लोकल है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी भी रांची यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, मुख्य प्रशासनिक भवन चालान वगैरह कटवा सकते हैं। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो कितना मुश्किलों का सामना करके, जिनके पास फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा नहीं हो, वो विद्यार्थियों को जो गुमला, बसिया, कोलेबिरा, खूंटी से आना पड़ता होगा, 300 का चालान खर्चा करके 1000 रुपया देना पड़ता होगा भाड़ा, हम उनका भी अपना कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि 2026 में 1 साल सेशन लेट होने के बाद किसी तरह से अगर हम अपना UG पास कर ले रहे हैं तो PG का एडमिशन 2025 से लंबित है, नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी का PG भी कंप्लीट हो जा रहा है तो उसको PhD में एडमिशन लेने के लिए 2024 से हमारा PhD का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे UG और PG का डिग्री लेके भी क्या करेंगे लेट से, जब हम लोग का वहाँ पे PG में एडमिशन नहीं हो रहा है और हम लोग का PhD में एडमिशन नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरी बात देखिए कि हम लोग यहाँ पे सुबह 10 बजे से, आज वर्किंग डे, आज मंडे है, आज कॉलेज खुला होना चाहिए था, विश्वविद्यालय खुला होना चाहिए था। आज क्या आप पिछले कई सालों से देख लीजिएगा, यहाँ पे ना समय पे ऑफिस में ना यहाँ पे VC मौजूद रहते थे, ना समय से यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक मौजूद रहते हैं। अभी सुबह 10 बजे से आप लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पे हैं जी, VC या उप VC कोई भी आकर के जो है आप लोग का सूद लिया? हम लोग को कोई भी यहाँ पे एड्रेस करने के लिए नहीं आया। यहाँ पे ना परीक्षा नियंत्रक आए, ना DSW आए, ना यहाँ पे रजिस्ट्रार आए। और सोचिए सुबह 10 बजे से लेकर अभी आपका समय देख लीजिए 4 बज रहा होगा, 4 बजे तक अभी तक कोई नहीं आया। आज हम लोग इतने मास लोग आए हुए तब हम लोग का नहीं सुना जा रहा है, तो विद्यार्थी जब अकेले आते होंगे तो उनके साथ क्या रवैया हुआ होता होगा। गुमला से, सिमडेगा से, खूंटी से लोग आते हैं अपना समय निकाल के कि आज हम लोग को यहाँ चालान कटवाएंगे, और जब यहाँ पे चालान कटवाने आते तो वहाँ पे पदाधिकारी मौजूद नहीं होते। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना गंभीरता का सवाल है। तो हम लोग यहाँ पे मुख्य मांग करने आए हैं कि 10 तारीख को ही रांची विश्वविद्यालय को नई कुलपति मिली है, तो हम लोग यहीं पे आए थे कि हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। सबसे पहले हम लोग को सेशन लेट है उसको पटरी पे लाया जाए, एकेडमिक कैलेंडर निकाला जाए जिससे हम लोग का एग्जाम समय पे हो सके, रिजल्ट समय पे निकल सके। हम लोग का एकेडमिक कैलेंडर चाहिए, हम लोग को PG का एडमिशन ओपन चाहिए, PhD का एडमिशन हम लोग को ओपन चाहिए, हम लोग को अपना मूलभूत सुविधाएं चाहिए विश्वविद्यालय में, हम लोग को लाइब्रेरी में लेटेस्ट एडिशन की किताबें चाहिए। अब विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं तो कहाँ जाएगा। और कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे सरकार को क्या इस पे कहना चाहेंगे? देखिए बात ऐसा है कि हमारे बहुत समय से स्थायी कुलपति नहीं था, और स्थायी कुलपति को अपॉइंट करने का जो जुरिडिक्शन है वो हमारे महामहिम राज्यपाल के पास था। राज्यपाल ने कई सालों से, पिछले 1-1.5 साल से स्थायी कुलपति नहीं दिया। स्थायी कुलपति का ही जुरिडिक्शन होता है कि एकेडमिक कैलेंडर को वो लोग देखभाल कर सके, या फिर जो भी यहाँ पे विडंबना आ रही है, जो भी यहाँ पे अनियमितताएं आ रही है रांची विश्वविद्यालय में, वो VC का जुरिडिक्शन में आता है। और कहीं ना कहीं इसको स्थायी कुलपति जो नहीं लाने वाले थे उसका जो दोष जाता है वो सीधा सीधा महामहिम राज्यपाल को पाता है। लेकिन हम यहाँ पे NSY की तरफ से महामहिम राज्यपाल का आभार सौंपना चाहते हैं कि उन्होंने 10 तारीख को हम लोग को स्थायी कुलपति दिया है। और अब हम स्थायी कुलपति को अपना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि छात्रों का जो अधिकार है उनको पूरा करें। और यहाँ पे छात्रों ने NSY पे भरोसा दिलाया है कि अब रांची में और रांची विश्वविद्यालय में और झारखंड में शिक्षा की क्रांति लानी है। तो अब NSY तत्पर है शिक्षा की क्रांति झारखंड में लाने के लिए। अभी आपने छात्रों की समस्या को सुना है, जिसमें कि लोग की जो छात्रवृत्ति को लेकर के परेशानियां झेल रहे हैं, ये लोग जो
गरीब घर के बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है और छात्रवृत्ति इन लोग का बहुत दिनों से लंबित करके सरकार रखी हुई है और यूनिवर्सिटी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ तक कि इन लोग का जो सेशन है, सेशन भी बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है, जिससे छात्र जो है सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जो 5 जिलों के छात्र जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी से, उन लोगों की भविष्य को लेकर के ये लोग जो है परेशान हैं। जहाँ पे पीजी और पीएचडी का जो है कोई भी सुविधा यहाँ इनको उपलब्ध नहीं है। यूजीए करके भी ये क्या करेंगे जब इनको आगे का जो है कोर्स इनको यहाँ उपलब्ध है ही नहीं। उसको लेकर के ये लोग परेशान हैं और उसी परेशानी को लेकर के ये लोग आज सुबह 10 बजे से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और अभी तक रांची यूनिवर्सिटी की प्रशासन की ओर से कोई एक सदस्य, छोटा आला अधिकारी भी इन लोगों से बातचीत करने के लिए अभी तक नहीं आया है, जिससे इन लोगों को बहुत दुःख है और अपने भविष्य को लेकर के ये सभी छात्र चिंतित हैं। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद।